शेयर बाजार की मैराथन के बीच लोग इक्विटी फंड में जमकर पैसा लगा रहे हैं। लोगों को रिझाने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसी बड़ी संख्या में नए फंड ऑफर यानी एनएफओ लेकर आ रही हैं। जो लोग शेयर मार्केट में सीधे निवेश का जोखिम नहीं लेना चाहते, वो लार्ज कैप फंड में निवेश करके बाजार की तेजी का फायदा उठा लेते हैं। कुछ समय पहले तक म्यूचुअल फंड कंपनियों का फोकस मिड और स्मॉल कैप फंड पर था। लोगों ने इन कैटेगरी में निवेश करके खूब कमाई की, लेकिन अब निवेश का ट्रेंड बदल रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनियां एनएफओ के जरिए फिर लार्ज कैप पर दांव लगा रही हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के डाटा के मुताबिक अगस्त में इक्विटी फंड का इनफ्लो 3% बढ़कर 38,239 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2021 से ये लगातार 40वां मंथ है जब इक्विटी फंड में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगस्त में म्यूचुअल फंड कंपनियों का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 67 लाख करोड़ के करीब 66.70 पहुंच गया। अगस्त में करीब 18 ओपन एंडेड एनएफओ लॉन्च हुए। इसके जरिए कंपनियों ने 13,815 करोड़ रुपए जुटाए। अगर पिछले कुछ महीने के एनएफओ की हम बात करें, उस पर नजर डालें तो उसमें ज्यादातर स्कीम लार्ज कैप फंड पर फोकस रही। इसमें बजाज फिनसर्व लार्ज कैप, आईटीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ, एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स फंड और मिराय एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ईटीएफ शामिल हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 आधारित इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ को 50% रकम लार्ज कैप स्टॉक और 25% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करनी होती है। देश के बड़े म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग ऐप ग्रो के अनुसार उनके प्लेटफॉर्म पर हाल ही के दिनों में स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपैरिजन में लार्ज कैप फंड्स में निवेश के इनफ्लो 2% ज्यादा दर्ज हुए हैं। एम्फी का डाटा बताता है कि अगस्त में लार्ज कैप फंड्स में कुल निवेश पिछले महीने की कंपैरिजन में 4 गुना बढ़कर 2,637 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल 2024 की तुलना में यह निवेश 7 गुना से ज्यादा बढ़ा है। अप्रैल में लार्ज कैप फंड में 358 करोड़ रुपए का निवेश आया था। अगस्त महीने में मिड कैप कैटेगरी के निवेश में भी 25% की वृद्धि देखी गई। लार्ज एंड मिड कैप स्कीम को अपने फंड का कम से कम 35% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक में लगाना होता है। दरअसल निवेश के लिए लार्ज कैप एक सदाबहार कैटेगरी है। शेयर बाजार में पिछले करीब 4 साल से रिकॉर्ड तेजी का दौर चल रहा है और तेजी का ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता। आमतौर पर बड़ी रैली के बाद बाजार में तेज गिरावट देखी जाती है। एक्सपर्ट्स अब बाजार में उसी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी गिरावट के तूफान में लार्ज कैप स्टॉक्स बड़े पेड़ों की तरह झटके को झेल जाते हैं। इस दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में बड़ा नुकसान देखा जाता है। बाजार में गिरावट की आशंका को देखते हुए अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश का ट्रेंड बदल रहा है। प्रोमोर फिनटेक की को फाउंडर निशा सांघवी इस पर कहती हैं कि पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तेजी की बड़ी रैली देखी गई। इस निवेश में लार्ज कैप की कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क होता है। भविष्य में रिस्क को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां लार्ज कैप फंड पर फोकस कर रही हैं। अगर आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अपना पूरा पैसा लार्ज कैप फंड में ना लगाएं। आपके पास जो रकम है उसमें 50% लार्ज कैप और 50% लार्ज एंड मिड कैप में आप लगा सकते हैं। स्मॉल कैप में तभी पैसा लगाएं जब आपके निवेश का नजरिया 10 साल से ज्यादा का टाइम हो। तो बेहतर रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश शानदार ऑप्शन है, लेकिन इस निवेश में रिस्क भी जुड़ा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी समझ नहीं है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की आप मदद जरूर लें और ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करें।